अब इस हादसे में किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है, किसी ने अपना बेटा भी खोया है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो इस दुनिया में कभी भी लौट कर नहीं आने वाले। नमस्कार दोस्तों, गुजरात में मोरबी नदी सस्पेंशन ब्रिज पर जो हादसा हुआ है जिसमें 130 से 140 लोगों की जान चली गई है, जिसमें अधिकतर महिलाएं एवं बच्चे थे, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गुजरात सरकार इस हादसे की जिम्मेदारी लेगी? क्यों प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है? क्या गोदी मीडिया के एंकर अपने आका से सवाल पूछने से कतरा रहे हैं? क्या इस हादसे में सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो ये है, इनके गुनहगार अभी तक महफूज क्यों हैं? चाहे पुल से पैसा कमाने वाली कंपनी हो, रिनोवेशन करने वाले ठेकेदार या सरकारी इंजीनियर्स हों, इनका एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? जबकि क्लर्क गार्ड हों, मजदूर समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। देखो, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जिनका एफआईआर में नाम तक नहीं है। पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें पुल का संचालन करके पैसा कमाने वाली ओरेवा ग्रुप के 2 मैनेजर, रिपेयरिंग करने वाले 2 मजदूर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 2 टिकट क्लर्क शामिल हैं। अब इसमें ओरेवा कंपनी का नाम तक शामिल नहीं है, जो कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है जिसे रिनोवेशन करने का, रिपेयरिंग करने का ठेका दिया गया था। ना ही इसमें रिनोवेशन कराने वाली कंपनी का नाम शामिल है, ना ही नगर पालिका के इंजीनियर्स का नाम शामिल है जिनकी जिम्मेदारी निगरानी की थी दोस्तों। और राज्य सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसमें भी महज 25 मिनट में जांच पूरी कर ली। यानी सरकार छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराकर क्या अपनी पीठ थपथपाना चाहती है? मोरबी का जो सस्पेंशन ब्रिज है वो 143 साल पुराना जरूर है, इसकी लंबाई 765 फीट है। यह सस्पेंशन ब्रिज गुजरात के मोरबी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर था। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। उस समय यह लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल बनाने के लिए जो भी सामान यूज किया गया था वो सारा का सारा सामान इंग्लैंड से ही मंगाया गया था। ब्रिज का निर्माण मोरबी के राजा सर वाघजी ठाकुर के रियासत के दौरान हुआ था और उस समय राजा राजमहल से दरबार जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे। राजशाही खत्म होते होते इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई थी और लकड़ी और तारों से बना ये पुल 765 फीट लंबा है और 4.6 फीट चौड़ा है। आखिर ये सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? यह कैसे काम करता है? नॉर्मल पुलों से ये किस तरीके से अलग होता है? कितना बोझ ये सह सकता है? और मोरबी घटना में चूक हुई है तो कहाँ चूक हुई है? ये सारे सभी सवालों के जवाब आप सभी जानना चाहते हो। आमतौर पर ये जो सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज होते हैं ये पानी के ऊपर, मतलब कि नदी या तालाब के ऊपर ही बनाए जाते हैं, जो नदी के दोनों किनारों पर पिलर की सहायता से तारों की मदद से बनाए जाते हैं। ये ओवरहेड केबल का बना होता है। ऐसा नहीं है कि ये सस्पेंशन जो ब्रिज होते हैं वो मजबूत नहीं होते, ये नॉर्मल ब्रिज के जैसे ही मजबूत होते हैं, लेकिन इनकी जो वजन सहने की कैपेसिटी होती है, जो मेंटेनेंस का ध्यान इसमें बहुत ज़्यादा रखना होता है। मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी थी ओरेवा ग्रुप के पास थी और इस ग्रुप ने मार्च 2022 से 2037 तक यानी कि 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये ब्रिज पिछले 7 महीनों से बंद था और 5 दिन पहले ही इसे आम जनता के लिए खोला गया था। ऐसे में सवाल उठाना ये लाजमी है कि अगर मरम्मत के बाद इस पुल को खोला गया था तो इस ब्रिज में क्या काम हुआ है? ये कैसे गिर गया है? क्या रिपेयरिंग का काम ठीक ढंग से हुआ था? क्योंकि इसी की मरम्मत पर जो है लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब सवाल नंबर दूसरा ये है कि इस ब्रिज की जो क्षमता है वह 100 लोगों की है, लेकिन रविवार को ये जो हादसा हुआ है तब इस ब्रिज पर लगभग 400 से 500 लोग थे और इसी के चलते ये ब्रिज टूटा है। अब कुछ लोगों का ये तर्क भी है कि इस ब्रिज पर जो मौजूद लोग थे वे ब्रिज को लेफ्ट राइट हिलाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, अब तर्क तो कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को इस ब्रिज पर एंट्री दी क्यों गई थी। अब अगला पॉइंट ये है कि रिपेयरिंग के बाद जब इस ब्रिज को खोला गया तो इसका फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं किया गया, ना ही लोड टेस्टिंग किया गया। तब इसके बावजूद भी इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को इस पर एंट्री क्यों दी गई थी। मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके।
इस ब्रिज पर 2023 तक वयस्कों के लिए 15 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट लेने का प्रावधान था, लेकिन ब्रिज खुलते ही ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इसके टिकट की राशि बढ़ा दी गई, जो कि वयस्कों के लिए 17 रुपये और बच्चों के लिए 15 रुपये कर दी गई थी। लेकिन इन सब सवालों की और हादसे की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जिन बड़े लोगों और कंपनी पर कार्रवाई होनी थी उनका अभी तक तो FIR में नाम जो है का जिक्र तक नहीं है। अब इस हादसे में किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है, किसी ने अपना बेटा भी खोया है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो इस दुनिया में कभी भी लौट कर नहीं आने वाले। ये हादसा आगे आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है, क्योंकि इस सब से परे एक तस्वीर और सामने आती है जो कि मोरबी हॉस्पिटल की है, जहां पर PM मोदी के दौरे के पहले इसकी रंगाई पुताई लीपा पोती चल रही है, जो कि हॉस्पिटल की असलियत को बयां कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके ये कहा है कि हॉस्पिटल की रातों रात रंगाई पुताई की जा रही है ताकि PM मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल कहीं खुले ना जाए। लेकिन इन सब सवालों के परे मैं मानता हूं कि किसने क्या कहा, किसी ने क्या ट्वीट किया, क्या PM मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं, इन सभी बातों से परे इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिस घटना में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। क्या उन सभी लोगों को सज़ा मिल पाएगी जो इस घटना के कसूरवार थे? जो पार्टियां इस घटना को लेकर सियासत कर रही हैं, क्या वो इन परिवारों की मदद कर रही हैं? मैं भी यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर आपके लिए संवेदना ही प्रकट कर सकता हूँ, पर आसपास के लोग जो मदद कर सकते हैं इन परिवारों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो इस घटना को लेकर मेरी संवेदनाएं आप सभी के प्रति हैं, लेकिन सियासत में ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होती हैं। कुछ दिनों बाद ना तो ये घटनाएं सरकार को याद रहने वाली हैं, ना ही जनता को याद रहने वाली हैं। याद रह जाएगा तो सिर्फ लोगों के जीवन से जो लोग चले गए हैं उनके परिवारों की दुख और संवेदनाएं। सियासत में भ्रष्टाचार हुआ है और होता रहेगा। राजनीति में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है, भ्रष्टाचार होते रहेंगे, लोग इसकी बलि चढ़ते रहेंगे। इसलिए ये मेरा मानना है कि आप लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता आप लोगों की सहायता के लिए नहीं आएंगे। राजनीतिक नेता और पार्टी केवल और केवल संवेदना ही व्यक्त कर सकती हैं या छोटी मोटी रकम आप लोगों को दे सकती हैं, लेकिन इस रकम के बदले जो लोग आपके जीवन से चले गए हैं उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए अपने और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और मुद्दा क्या है कि YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।